मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। तो सेकंड नंबर पे है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको एक देखिए बेसिक से स्ट्रक्चर बनानी होगी। पहले उस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक मैंने रफ डायग्राम तैयार कर दिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये नॉस्ट्रिल है ना, ये होती है नेजल कैविटी और बाकी यहाँ पर एक ऐसे नेक रीजन में ये होता है लैरिंग्स। ये जो पूरा ट्रैक चल रहा है ना इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये है ब्रोंकाई, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है ना ये आगे फिर से डिवाइड होती है, जिसको हम ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर आप मानकर चलिए इसको। और लास्ट में फिर क्या होता है, ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, इसी तरह से पैटर्न आपको यहां भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप्स क्या है, नंबर फर्स्ट होता है नोस्ट्रिल, सेकेंड नंबर पे नेजल कैविटी, थर्ड नंबर पे ट्रैकिया और फोर्थ नंबर पे ब्रोंकाई। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर फिफ्थ नंबर पे आप सीधा डाल सकते हैं एल्वियोलर डक्ट, और सिक्स्थ लास्ट नंबर पे एयर सैक। तो देखिए ये कुछ 6 स्टेप्स होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। नॉस्ट्रल से हम एयर का इंटेक करते हैं। किसका इंटेक करते हैं, एयर का। वो एयर फिर कहाँ जाती है, नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में आपको पता है म्यूकस होता है और हेयर्स होते हैं जो उसको फिल्टर करते हैं, काफ़ी हद तक डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, फिर वो क्लीन जो एयर है वो कहाँ पहुँचती है, हमारे ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, इसका दूसरा नाम है। तो ट्रैकिया से गुजरती है, बीच में लैरिंग्स वगैरह आपको पता ही है, जिसमें डबल लेयर होती है, जिसको 2 वोकल कॉर्ड कहते हैं। तो ट्रैकिया से गुजरती है। ट्रैकिया में ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिखाए हुए हैं, सॉफ्ट बोन जिसको बोलते हैं। ब्रोंकाई मतलब 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया, उन ब्रोंकाई से गुजरती है और लेफ्ट राइट लंग्स में पहुंच जाती है। ये क्या है, जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, लंग्स। ठीक है, जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगी फर्स्ट लंग्स में उतनी ही सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगी सेकेंड वाले लंग्स में। ठीक है, तो पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, याद रखना है। बाकी आप इसमें डायफ्राम यहाँ पर दिखाएंगे तो थोड़ा और ठीक रहेगा। और लंग्स के ऊपर एक लेयर भी होती है, बल्कि प्लूरा कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, प्लूरा। ऐसे कवर करती है वो इसको दोनों साइड से। ठीक है, लंग्स के ऊपर कवर जो है उसका नाम क्या है, प्लूरा, एक मेम्ब्रेन, प्रोटेक्शन के लिए होती है, सिंपल। ठीक है, क्योंकि लंग्स जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो लंग्स का जो है ऐसे मूवमेंट होती है वहाँ पर। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आसपास के ऑर्गन जो है उसमें डैमेज हो या लंग्स खराब हो तो उसको बचाने के लिए प्लूरा होता है। प्लूरा और लंग्स जो होते हैं उनके जस्ट बीच में जो खाली जगह दिख रही है ना, यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड होता है। क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरा उस मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं। ये जो नीचे वाली स्ट्रक्चर इसका नाम क्या है, डायफ्राम। इसको डायफ्राग्म कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो बात चल रही थी कि हम ट्रैकिया पर पहुंच गए थे, फिर ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई पर आ गए थे। ब्रोंकाई के बाद जो फर्दर डिवीजन होते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स,
प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी, फिर बहुत पतली पतली से ट्यूब्स होती हैं जिसको एल्वियोलर डक्ट कहते हैं, और हर एक डक्ट पहुंचती है फिर एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई क्या है या एयर सैक क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है, ये सर्कल सर्कल से बने हुए ना, इसको बोलते हैं एयर सैक या एल्वियोलाई, इसी का दूसरा नाम। क्लियर हो गया? ये तो रास्ता है। हमने गहरा सांस लिया तो यहां से इस तरीके से पास आउट होते हुए एयर सैक तक पहुंच जाता है। फिर हम सांस छोड़ते हैं तो एयर फिर जो वापस आती है और फिर इसी ट्रैक से रिवर्स में होते हुए बाहर निकल जाती है। पर जब हम इनटेक कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन रिच होनी चाहिए। एयर का इनटेक कर रहे हैं, नीड हमें ऑक्सीजन की होती है। बाकी सारी गैसेस एयर सैक के अंदर ही रुकती हैं, सिर्फ एयर सैक से आगे ऑक्सीजन जाती है, बाकी सब वहीं प्रेजेंट रहती हैं। जब ऑक्सीजन चली जाती है, ब्लड करता है ट्रांसपोर्ट का काम, हर एक सेल्स तक पहुंचाता है, वहाँ पे O2 का इस्तेमाल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वगैरह एनर्जी फॉर्मेशन में, और CO2 प्रोड्यूस होती है। फिर वो CO2 वापस आती है जो ब्लड के जरिए आएगी, और एयर सैक के अंदर जो बाकी गैसें इंतजार कर रही थी ना, उनके साथ मिक्स होती है और फिर रिवर्स होते हुए बाहर निकलती है। फिर हम बोलते हैं सांस छोड़ना। ठीक है, तो सांस लेना, सांस छोड़ना, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। क्लियर? ब्रीथ इन में ऑक्सीजन और ब्रीथ आउट में, ब्रीथ आउट मतलब सांस छोड़ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये ट्रैक होता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, इनमें क्या डिफरेंस है? ब्रीथिंग देखिए क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है। कैसा है ये? फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक, ब्रीथिंग जो होता है वो लंग्स के लेवल पर होता है। हमने गहरा सांस लिया, हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं ऐसे कि गहरा सांस ले रहे हैं, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। कैसा हो रहा है? चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो इसको हम बोल रहे हैं ब्रीथ इन। फिर जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो वो क्या है? ब्रीथ आउट। तो दोनों को मिलाकर क्या है? ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग सिंपल हो गया। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? जब हम रेस्पिरेशन की बात बताते हैं तो ब्रीथिंग के आगे का प्रोसेस भी हमें शामिल करना होता है कि भाई जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन थी, एयर सैक में पहुंची, वहां से फिर कहाँ गई और क्या चीज़ किस लोकेशन पर वो इस्तेमाल हुई, और फिर क्या प्रोड्यूस हुआ CO2, फिर वो कैसे वापस आई। जब ये शुरू से लेकर लास्ट तक का सारा प्रोसेस बताएंगे तो उसमें बोलेंगे रेस्पिरेशन। इसलिए रेस्पिरेशन चलता है सेल्स के लेवल पर, ब्रीथिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं कहाँ पर? लंग्स के लेवल पर। क्लियर? तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में आपको डिफरेंस भी याद रखना है। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका फायदा ही क्या है? फूड का ऑक्सीडेशन। आपने फूड लिया, डाइजेस्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट में क्लियर हो चुका है। डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट हुआ, वो ब्लड वाला सिस्टम थर्ड नंबर पे लेंगे। तो जब पहुंच जाता है, सेल में पहुंचेगा, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन होनी चाहिए, अदरवाइज फूड का कोई फायदा नहीं हुआ लेने का। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जिसके बेस पे हम फाइनल प्रोडक्ट को बना पाते हैं, या जो नेचुरल प्रोसेस जो हो भी रहा है हमारे सबके अंदर। ठीक है, इसलिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसमें क्या क्या चीज़ हमें लेनी होती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। और दो चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हैं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, में डिफरेंस भी याद रखना है। ठीक है, इजी है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर, कि भाई ये क्या होता है।